तो कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन में अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले हम कॉसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास होगी वर्टिकल एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, तो ये एक्स, एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश। ठीक है, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ओरिजिन। तो कुछ एक काम ये कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसके एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहली एसिम्पटोट तो हमें मिल गई एक्स इक्वल टू पाई, फिर नेक्स्ट हमें मिल गया एक्स इक्वल टू 2 पाई, फिर नेक्स्ट अपने पास आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई। ठीक है, और ये हमने ड्रॉ कर ली वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू -1 लाइन सेगमेंट, वाई इज इक्वल टू -1। तो कॉसेक एक्स फंक्शन की हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस कुछ इस तरह से मिल जाएंगी। तो अब अगर हम इन ब्रांचेस को देखें, ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया x इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो गया x इक्वल टू पाई। तो अगर हम इंटरवल 0 से पाई में देखें, तो अगर हम इस फंक्शन कॉसेक एक्स के बारे में बात करें 0 से पाई इस इंटरवल में, तो कॉसेक एक्स फंक्शन मैनी वन हो गया। ठीक है, अब अगर कॉसेक एक्स फंक्शन मैनी वन है तो इन्वर्टिबल तो होगा नहीं, ना ही इसका इन्वर्स डिफाइन होगा। तो इसके लिए हमें एक काम ये करना है कि हमें कॉसेक एक्स फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो इसके लिए हमने एक काम ये किया, यह हमें मिल गया है x इक्वल टू पाई/2 और यह हमें मिल गया है -पाई/2। ठीक है ना, यहाँ पर इनपुट है -पाई/2। तो अब अगर हम कॉसेक एक्स की केवल ये वाली ब्रांच उठा लें, कॉसेक एक्स फंक्शन की अगर हम केवल इस वाली ब्रांच को देखें, -पाई/2 से 0 यूनियन 0 से पाई/2, और अगर हम केवल इस ब्रांच के बारे में बात करें, तो -पाई/2 से 0 यूनियन 0 से पाई/2 में कॉसेक एक्स फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अब अगर ऐसा है तो हाँ, यहाँ पर इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमने एक काम ये किया कि कॉसेक एक्स फंक्शन को डिफाइन किया। कॉसेक एक्स फंक्शन की डोमेन हमने रख दी है -पाई/2 से 0 यूनियन 0 से पाई/2, और इसकी रेंज हमने रख दी है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम कॉसेक एक्स की इस डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो हाँ, कॉसेक एक्स फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों है। अब अगर ऐसा है तो कॉसेक एक्स फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और अगर कॉसेक एक्स फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमें मिल गया कॉसेक इन्वर्स एक्स, और इस फंक्शन की डोमेन होगी -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और साथ ही साथ इस फंक्शन की रेंज होगी -पाई/2 टू 0 यूनियन 0 टू पाई/2। ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेशन हमारे पास आ गई कॉसेक इनवर्स एक्स की। ठीक है, वहीं पर एक काम अगर हम ये कर ले कि हम कॉसेक एक्स फंक्शन की ब्रांच उठा ले यहाँ से पाई/2 से पाई एंड पाई से ये 3 पाई/2 पर। तो अब अगर हम इस ब्रांच के बारे में बात करें, ये पाई/2 से पाई यूनियन पाई से 3 पाई/2 तक, तो फिर से ये जो कॉसेक एक्स फंक्शन था 1 एंड ऑन टू हो गया। तो हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में भी फंक्शन कॉसेक एक्स का इनवर्स फंक्शन कॉसेक इनवर्स एक्स डिफाइन होगा। ठीक है, तो हम कॉसेक एक्स की डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हैं कि कॉसेक एक्स फंक्शन की डोमेन हमने ले ली है पाई/2 से पाई यूनियन पाई टू 3 पाई/2, और फंक्शन की रेंज ले ली -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी।
तो अब अगर हम देखें तो इस इंटरवल में भी, ठीक है ना, कॉसेक एक्स की ये डेफिनेशन भी हमें बता रही है कि हाँ यहाँ पर कॉसेक एक्स फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन होगा और उसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स, डोमेन इसकी हो गई -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, और फंक्शन की रेंज हो गई π/2 से पाई यूनियन पाई से 3π/2, 3π/2। ठीक है। तो अब अगर हम कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो हाँ, कॉसेक इनवर्स एक्स इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो अब अगर हम बात करें कॉसेक एक्स फंक्शन के इनवर्स फंक्शन कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो हाँ कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन को इनफाइनाइट तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मगर हम कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन की डेफिनेशन ये यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो इंटरवल हमारे पास दिया गया है -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, इस इंटरवल को कहा गया है प्रिंसिपल इंटरवल या फंडामेंटल इंटरवल। तो अब अगर हमें कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन करना है तो हाँ, हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे फंडामेंटल इंटरवल में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेते हैं कॉसेक एक्स फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो कॉसेक एक्स फंक्शन की डेफिनेशन, तो अल्टीमेटली cosec inverse x is a function whose domain is -∞ to -1 union 1 to ∞, and its range is π/2, ये हो गया -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2। ठीक है, तो हाँ, हम कॉसेक इनवर्स फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये गिवन है -π/2